अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हमारा यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 10.3 और जो रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो एक्सरसाइज नंबर 10.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दो सर्कल दिए गए जिनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। आपने एक और सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर और वो पहले दो सर्कल्स को क्या करेगा, वो भी टच करेगा। और कैसे टच करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा। मतलब जो पहले दो सर्कल थे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले, उनके रेडियस 4 और 5 थे, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आपने जो सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ये ड्रा करना है, उसका रेडियस 2.5 है और वो पहले दो सर्कल को वो भी एक्सटर्नली क्या करेगा, टच करेगा। आपने इसे कंस्ट्रक्ट करना है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, जैसे प्रैक्टिकल जियोमेट्री करते हैं आप, सेम एज वैसे करना है आपने। ठीक, तो हमारे पास 3 सर्कल होंगे यहाँ पे। दो तो वो होंगे जो हमें पहले बता दिए गए कि वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनके रेडियस भी हमें पता है। रेडियस ऑफ सर्कल ए R1 उसे कहेंगे, वो है हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल बी R2 और वो है कितना, 4। और जो थर्ड सर्कल होगा जिसे हमने सी का नाम दिया है, उसका रेडियस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। स्टेप्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एज इट इज़ जो है आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, ये आपने कंस्ट्रक्ट करनी। जैसे आप लोगों को याद होगा यूनिट नंबर जो 17 था 9th क्लास का, उसके अंदर आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे थे। ये वही प्रैक्टिकल जियोमेट्री का क्वेश्चन है और आपने इसे प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग पेंसिल, स्केल एंड कंपास। ठीक, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। कितना लाइन सेगमेंट बनाना है, पी क्यू उसका नाम रखें। नाम ज़रूरी नहीं कि आप पी क्यू रखें, आप कुछ और भी रख सकते हैं। लेकिन इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ टोटल 5 + 4 होनी चाहिए, यानी कि 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पी क्यू लाइन सेगमेंट जब ड्रा करेंगे तो वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर का आपने स्केल के साथ एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि कंपास ओपन करना है और उसे P पे रखना है। और कितना ओपन करना है, उसका रेडियस कितना लेना है कंपास का, 5 सेंटीमीटर लेना है। कितना, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और कहाँ पे रखेंगे, पॉइंट P पे। और बच्चों P पॉइंट पे रख के कितना ओपन करके, 5 सेंटीमीटर ओपन करके आपने एक सर्कल लगाना है, जो कि ये वाला सर्कल होगा, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला सर्कल होगा, जो आप कहाँ रख के लगाएंगे, पॉइंट P पे। और कितना कंपास ओपन करेंगे आप, 5 सेंटीमीटर। सेम एज आपने क्या करना है, Q पे कंपास रखना है और Q पे कंपास रख के कितना ओपन करना है, उसे आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। टेक Q एज सेंटर एंड ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट X। यानी कि जब आप ये Q पे रख के सर्कल बनाएंगे तो ये पहले वाले सर्कल को इस पॉइंट पे, X पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। X पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। यानी कि दोनों सर्कल जो A और B होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे पॉइंट X के ऊपर। लेकिन आपने कुछ और करना है, आपने यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है जो नीचे ये बना हुआ है, आपने प्रैक्टिकली बनाना है इसे। और ये सर्कल इस तरह हो कि इसे भी टच करे और इस वाले सर्कल को भी क्या करे, टच करे। कैसे बनाना है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो मैं अगले पेज पे एक्सप्लेन करना हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे क्या क्या करना है। आपने P पे कंपास रखना है और P पे कंपास रख के आपने टोटल ओपन करनी है कितनी कंपास, 5 यहाँ तक है और 2.5 अगर आप ये वाला ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 7.5। P पे कंपास रख के 7.5 ओपन करनी है। क्यों ओपन करनी है 7.5, क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस 5 है और जो छोटा आपने बनाना उसका कितना, 2.5। 5 और 2.5 को आप ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 7.5।
तो आपने P पे कंपास रख के एक आर्क लगानी है जो यहाँ पे लगेगी, जिधर ये R पॉइंट, जो आर्क आप यहाँ रख के लगाएंगे, कंपास आप यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे, वो इधर कहीं लगेगी। फिर आपने सेम यही काम स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने Q पे कंपास रखना है। Q का रेडियस कितना है 4 और जो छोटा सर्कल है इसका कितना है 2.5, तो 4 और 2.5 को ऐड कर लें कितना बनेगा 6.5। 6.5 की आपने आर्क लगानी है, कहाँ रख के लगानी है Q पे, जो पहले वाली आर्क को क्या करेगी कट करेगी। और किस पॉइंट पे कट करेगी R पॉइंट पे। किस पॉइंट पे कट करेगी R पे कट करेगी। तो आपने R पे आप कंपास रखना है और उसे कितना ओपन करना है 2.5। कितना ओपन करना है 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है और R पॉइंट के ऊपर रखना है कंपास को, और एक सर्कल बना लेना है जो आपके पहले दो सर्कल्स को टच करेगा एट पॉइंट Y एंड एट पॉइंट Z। यानी कि ये जो छोटा सर्कल है ये आपके पहले दो सर्कल्स को टच कर रहा होगा एक्सटर्नल तौर पे Y पॉइंट पे और Z पॉइंट पे, और यही चीज़ आपने क्या करनी थी कंस्ट्रक्ट करनी थी। जो मैंने स्टेप एक्सप्लेन किए वो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर लिख दिए, आप उन्हें रीड कर लीजिएगा। आपके पास यही चीज़ है, आप इसे अच्छी तरह से ड्रा करें और प्रैक्टिकली ड्रा कीजिएगा ताकि ये वाकई में एक दूसरे को क्या कर रहे हो एक्सटर्नल तौर पे टच कर रहे हो। ये इसका स्टेप नंबर 5 मैंने बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया सारा पहले ही डायग्राम में। स्टेप नंबर 6 ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जी बच्चों, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। उसके जो MCQs हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला MCQs जो है उसमें एक हमें फिगर गिवन है। फिगर में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो PQT लाइन है या PTQ लाइन जो है ये सर्कल को जो टच कर रही है पॉइंट T पे, इसका नाम क्या होगा। ये एक आर्क होगी, कॉर्ड होगी, टेंजेंट होगा या सीकेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन सर्कल को जस्ट एक ही पॉइंट पे क्या कर रही टच कर रही, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलेंगे टेंजेंट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो हमारे पास जो अगला MCQs है, इन अ सर्कल विद सेंटर OT जो है वो रेडियल सेगमेंट है और PTQ जो है वो क्या है टेंजेंट। तो आपने ये बताना है कि रेडियल सेगमेंट और ये जो आपके पास टेंजेंट है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉट परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, या OT जो है वो PQ का राइट बाइसेक्टर। तो बच्चों याद होगा आपको कि ये थ्योरम नंबर 10.1 की डायग्राम बनी हुई है। तो ये OT जो होता है ये टेंजेंट के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि OT और PTQ आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा A। थर्ड और 4 MCQs इनको ये थोड़े मैथमेटिकल हैं आपके ऑप्शंस इनके, या इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनके मैंने सॉल्यूशंस करके रखे हैं, वो मैं लास्ट पे लेक्चर के लास्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 की बात कर लीजिए, क्या लिखा है इसमें, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों आपको याद होगा कि सीकेंट ऑफ अ सर्कल एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है कट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सीकेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड, ये टेंजेंट की डेफिनेशन लिखी है तो आपका राइट आंसर सी होगा। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 10.3 की बनी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आप 2 टेंजेंट ड्रा करें एक ऐसे पॉइंट से जो सर्कल से बाहर होता है तो उसकी जो लेंथ होगी दोनों टेंजेंट्स की वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। ये 10.3 थ्योरम की स्टेटमेंट है। अ सर्कल हैज़ ओनली 1 सीकेंट, कॉर्ड, डायमीटर या सेंटर। सर्कल के पास जो चीज़ एक होती है इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो एक ही होती है, सीकेंट। सीकेंट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जितने मर्जी बना लें आप। कॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डायमीटर भी काफ़ी ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सेंटर होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो सर्कल के पास जस्ट एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सेंटर।
और ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आ चुका हुआ है, आप इसको अच्छी तरह फोकस कीजिएगा। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, नो पॉइंट एट ऑल। कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है, जस्ट एक ही पॉइंट पे। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, हमारे पास लिखा है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको याद होगा 10.1 एक्सरसाइज या 10.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रूफ भी करवाया, उसमें आपने यही प्रूफ किया था कि एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर के ऊपर अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रा करें तो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज इक्वल टू 0 लेंथ, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, या ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। बच्चों इसमें यह कहा गया है कि कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल्स हैं। आपको पता है कि कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है वो सर्कल जिनके रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे जो दो सर्कल आप लेंगे उनके रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर आप इनका डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन देयर सेंटर्स, एक का रेडियस आर है, दूसरे का आर है, तो हम दोनों के रेडियस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 2r, d इक्वल टू 2r। और 2r बच्चों आपको पता है क्या होता है, डायमीटर होता है। 2r किसके इक्वल होता है, डायमीटर के। लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर वो सी होगा। आखिरी दो जो हैं ये भी सॉल्व करने वाले, इनमें से ये वाला मैंने करवाया है सॉल्व, और जो लास्ट है ये आपको किसके तौर पे दिया मैंने, होमवर्क के तौर पे। अगर नहीं होगा तो आपको होमवर्क की इमेजेस जब दी जाएंगी तो आप उसमें से टैली कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ये एंगल जो होगा वो 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब अगर ये एंगल 30 होगा तो इसका ये एंगल अल्टरनेट बनेगा, लिहाजा इसका आंसर 30 ही होना चाहिए। लेकिन आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा ताकि अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये वाला और इससे प्रीवियस जो दो एमसीक्यूज मैंने कहे उनको मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं आपको अभी उनके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी बच्चों, थर्ड एमसीक्यूज की बात करते हैं। उसकी मैंने डायग्राम भी यहाँ पे ड्रा कर रखी है और जो उसके एक्सपेक्टेड ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। हमें क्या कहा गया है कि ये जो सर्कल का हाफ हिस्सा है यानी कि ये सेमी सर्कल है, हमने इसका रीजन, इंटरनल रीजन यानी कि एरिया फाइंड करना है। हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस आपको पता होगा कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। तो ओ से ए क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, जो कि हमें गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। और ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.1416, ये भी आपने यूज करनी। आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें सर्कल का एरिया नहीं फाइंड करना, हमें सेमी सर्कल का फाइंड करना। और सेमी सर्कल आपको पता होता है कि सर्कल का हाफ होता है, लिहाजा हम इस फार्मूले को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास, पाई आ रहा है, आर आ रहा है और ये 2 आ रहा है। पाई की जगह पाई की वैल्यू लगा दें, आर की जगह आर की, 2 वैसे आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। पाई की जगह वैल्यू, आर की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर किया, नीचे 2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपके पास ऑप्शन होगा आंसर, राइट आंसर। ये आपका डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं, 4 वाला। इसमें हमें ये कहा गया है कि इस फिगर में आपने फाइंड करना है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है, जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री फाइंड नहीं करनी, हमने सेमी सर्कल की करनी, हाफ सर्कल की करनी। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। बाउंड्री जो होती है सर्कल की वो कैसे फाइंड की जाती है, 2 पाई आर से। लेकिन हमने पूरे सर्कल की नहीं करनी, हमने सिर्फ हाफ सर्कल की करनी है, सेमी सर्कल की। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर लेंगे और ये बाकी बच जाएगा पाई आर, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पाई आर बचेगा, पाई इंटू आर,
दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.1416 सेंटीमीटर, जो आपको आपका बी ऑप्शन है और यही आपका राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 12 फिगर में ये कहा गया है कि हमारे पास ये एक AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए कि AB कॉर्ड की टोटल लेंथ कितनी होगी, AB की जो टोटल लंबाई बनेगी वो कितनी बनेगी, वो आपने फाइंड करनी है। बताना है कि वो 4 होगी, 6 होगी, 7 होगी या फिर 9 होगी, आपने इनमें से फाइंड करके दिखाना है। सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम सेंटर से लाइन ड्रा करते हैं कॉर्ड के ऊपर तो वो वहाँ पे जाके कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। तो ये वाली जो ट्राइंगल है ACO ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका हाइपोटेनियस 5 है, इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बेस का नाम क्या होगा AC, जो कि आप क्या करना चाह रहे हैं फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या काम करना है कि ACO के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यूज करना है आपने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे OA है, AC आपका बेस है और OC आपका परपेंडिकुलर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैसे आ जाएगा, ये 4, 4 का स्क्वायर हो गया। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें, ये 4 का स्क्वायर वहाँ जाके क्या कर दें आप माइनस कर दें, ठीक। तो आपके पास मेजर ऑफ AC का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9। अब ये AC का स्क्वायर है तो आपने जस्ट AC फाइंड करना है, लिहाजा आप क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। आपके पास AC कितना आ गया 3। अब ये AC जो है वो AB की लेंथ का हाफ है, लेकिन हमें हाफ नहीं चाहिए, हमें पूरी लेंथ चाहिए A से लेके B तक। तो हम AC का क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा AB भी मिल जाएगा। लेंथ ऑफ AC सॉरी कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मेजर ऑफ AC। तो आपको AB कॉर्ड जो होगी वो कितनी मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर और यही आपका क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है B। एक MCQ लास्ट वाला, उसका मैंने आंसर तो आपको बता दिया, लेकिन उसका जो सोल्यूशन होगा अगर वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन आपने खुद उसका करना है विद रीजंस। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको उसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना आज का लेक्चर अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक्स।